एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराना और पेपर में छात्रों से सवाल पूछना, यही ना? नीट एग्जाम में धांधली के आरोपों और देश भर में मचे हंगामे के बीच अब सवाल पूछने की बारी सुप्रीम कोर्ट की है और जवाब देने की जिम्मेदारी है एनटीए की। कोर्ट ने साफ कह दिया है ये इतना सीधा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपने ये परीक्षा कराई है उससे ये पवित्र नहीं हो जाता। परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। हमें जवाब चाहिए। वी नीड आंसर्स। जब खुद एनटीए को देश के सर्वोच्च अदालत के सामने सवालों के जवाब देने हैं तो अब उसे मालूम पड़ेगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाई बातें करना और कोर्ट को संतुष्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं। पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि वो कौन से बड़े सवाल हैं जिनको लेकर मेडिकल एस्पिरेंट्स में आक्रोश है और क्यों देश के तमाम शहरों की सड़कों पर छात्र प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि नीट के इतिहास में पहली बार 67 छात्रों को टॉप रैंक कैसे मिल गई, यानी 720 का परफेक्ट स्कोर कैसे। दूसरा सवाल, एक ही सेंटर से 6 छात्रों का टॉपर बनना, ये कोइंसिडेंस है या कुछ और। तीसरा सवाल, कहा गया कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स देने का फॉर्मूला क्या है? चौथा सवाल, कुछ छात्रों को 718 और 719 नंबर मिले हैं, पर एनटीए ने सफाई तो दी, लेकिन ऐसा होना संभव है, इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। पांचवा सवाल, जब नीट एग्जाम के रिजल्ट के लिए 14 जून की तारीख तय थी तो ये 10 दिन पहले 4 जून को क्यों घोषित किए गए, उसी दिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आए? क्या ये चुनाव नतीजों के शोर में कुछ दबाने की कोशिश थी? छठा सवाल, नीट पेपर लीक के गंभीर आरोपों का क्या किया गया? पटना पुलिस से मिले पेपर और नीट पेपर का मिलान क्या अब तक नहीं हो पाया है? सातवां सवाल, क्या 2018 के क्लैट केस के फैसले को नीट एग्जाम में लागू करना कानूनन सही है? और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? एनटीए, एग्जाम सेंटर, सरकारी मशीनरी या पूरा सिस्टम? आपको इस मुद्दे से जुड़े हर पहलू के बारे में बताएं, उससे पहले सवाई माधोपुर सेंटर से एग्जाम देने वाली मेडिकल एस्पिरेंट की बात सुन लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में पेपर दे दिया हमको ना, हिंदी मीडियम वाले हम तो ना मारा पीटी हुई आपके साथ? मारा पीटी हुई बेटा, बोलो मेरे बैग मारा। 5 मई को इस पर्टिकुलर सेंटर पर उस दिन क्या हुआ वो आप इन हेडलाइंस में देख सकते हैं। कुछ छात्रों को शाम 6 बजे दोबारा एग्जाम का मौका मिला, ये भी आपको यहाँ दिख जाएगा। लेकिन इतने हो हंगामे के बाद कोई बच्चा एग्जाम देगा भी तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, ये कोई अखबार या वीडियो रजिस्टर नहीं कर सकता। इसलिए जब एनटीए के डीजी सुबोध कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये दोहराते हैं कि पूरा मुद्दा सिर्फ 6 सेंटर और 1600 छात्रों का है, तो उन्हें 23,33,000 जिंदगियां नजर नहीं आती। तो आज सुबोध कुमार को ये समझना जरूरी है कि इस देश में नीट या जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए जब कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसका पूरा परिवार तैयारी कर रहा होता है। पैसा, समय, सुविधाएं जुटाने में खाक होते परिवारों की उम्मीद टिकी होती है उस बच्चे पर, और उस बच्चे की उम्मीद टिकी होती है अपनी जी तोड़ मेहनत पर। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 1600 या 23 लाख की नहीं बल्कि 1 करोड़ जिंदगियों का सवाल है। प्रेशर कुकर जैसे माहौल में तैयारी करने वाले उस छात्र को अगर आप एक ट्रांसपेरेंट, क्लीन, लीक प्रूफ और इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं दे सकते तो फिर क्या मतलब है? अब आते हैं टॉपर्स के सवाल पर। एनटीए बहुत कन्वीनियंस के साथ इन 67 टॉपर्स का परफेक्ट स्कोर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि 2023 में 20,38,000 छात्र नीट में अपीयर हुए, जबकि इस साल करीब 23,33,000। एनटीए का लॉजिक देखिए, छात्रों की संख्या बढ़ने की वजह से टॉपर्स का नंबर भी बढ़ा है। ठीक है, लेकिन इतना? फिर ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? 2022 में 17,64,000 स्टूडेंट्स ने नीट दिया और 720 का परफेक्ट स्कोर मिला 0 स्टूडेंट्स को। फिर बोल देते हैं 0 स्टूडेंट्स को। 2023 में स्टूडेंट्स का नंबर पहुंच गया 20,38,000 और 720 नंबर मिले सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को, और अब 2 से सीधे 67। चलो एक पल के लिए एनटीए को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं और उसके दूसरे तर्क को देखते हैं। इन 67 में से 44 स्टूडेंट्स को फिजिक्स के एक क्वेश्चन में गड़बड़ी की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं, जबकि 6 को लॉस ऑफ टाइम के लिए ग्रेस मार्क्स।
इन दोनों को छोड़ दें तो भी 720 मार्क्स वाले 17 स्टूडेंट्स बचते हैं। पिछले साल के 2 से सीधे 17। यही नहीं, इस साल 715 नंबर 300 से ज्यादा छात्रों के हैं और 680 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 1100 से ज्यादा। अगर किसी को लगता है कि इससे क्या हो गया या ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, तो ध्यान से समझिए। अपने यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट की मारामारी किसी से छुपी नहीं है। यहाँ एडमिशन डिपेंड करता है रैंकिंग पर, और इस बार के नीट रिजल्ट ने रैंकिंग के इसी गणित को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। जहाँ पहले 640 नंबर पर भी 10,000 तक रैंक के साथ सरकारी कॉलेज में एडमिशन की उम्मीद रहती थी, वहीं इस बार इतने ही नंबर्स के साथ रैंक गिरकर पहुंच गई है 40,000 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सपना तो हो गया है चकनाचूर। टॉपर्स लिस्ट में अब इन रोल नंबर्स पर नजर डालिए। आखिर की 3 डिजिट्स बता रहे हैं कि ये एक ही सेंटर का मामला है, और सेंटर है हरियाणा के झज्जर का। 168, 186, 198। एनटीए ने इस पर कहा है ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। क्या वाकई देश में एग्जाम सेंटर थे 4,750 और एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स? इसे सिर्फ संयोग मानना हजम नहीं होता। अब आते हैं ग्रेस मार्क्स के गड़बड़ घोटाले पर। इनमें 2 मुद्दे हैं। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक फैसले को आधार बनाकर उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के बेसिस पर ग्रेस मार्क्स दिए गए जिन्हें एग्जाम सेंटर पर देर से पेपर मिला या सेंटर की वजह से एग्जाम में डिले हुआ। लेकिन दिक्कत यह है कि कोर्ट ने क्लैट एग्जाम को लेकर यह फैसला दिया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लैट एक ऑनलाइन एग्जाम है और इसको नीट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन एग्जाम में हर सेकंड का हिसाब रखना और टेक्निकल गलतियों को रिकॉर्ड करना पॉसिबल है, लेकिन नीट में ऐसा नहीं है। दूसरा, क्लैट केस में कोर्ट ने साफ कहा था कि स्टूडेंट्स की शिकायतों के लिए एक पोर्टल बनाया जाए, लेकिन एनटीए ने इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया। इस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को किस तरह से लागू किया गया, यानी किस बच्चे को कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ये कैसे तय हुआ, इसे लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबोध कुमार लड़खड़ाता हुआ जवाब ही दे सके। इट इज़ द फॉर्मूला जो है ये टाइम लॉस के उस पर है। सेम टाइम लॉस हुआ, लेकिन उसमें जो है कितने क्वेश्चंस किए आपने। जैसे क्वेश्चन किए, आपकी ये क्वेश्चन की स्पीड है, आप करते तो आपका टाइम लॉस हुआ। कोई बच्चा है जो उससे अच्छा है या उससे कम है, वो ज़्यादा करता है, कम करता है, तो ये रहता है जो उस टाइम लॉस, इतने टाइम में आपने इतने क्वेश्चन किए, उस टाइम में इतने किए, इस तरीके से वो डिपेंडेंट है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ग्रेस मार्क्स और बाकी शिकायतों को लेकर 4 सदस्यों का एक पैनल गठन किया है, लेकिन जब सुबोध कुमार से इन सदस्यों के नाम पूछे गए तो वो तक बताने से इनकार कर दिया गया और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात करते रहे ट्रांसपेरेंसी की। आई थिंक इट इज़ नॉट प्रॉपर टू नेम द मेंबर्स। इन्वेस्टिगेशन चलता है, जो हमसे रिकॉर्ड्स मांगेंगे, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वी विल प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, वी हैव नथिंग टू हाइड। इस सबके बीच 5 मई को पटना में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा तेज हो गई है। पटना पुलिस ने नीट एग्जाम मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक व्यक्ति आयुष राज ने माना है कि 4 मई को ही उन्हें पेपर मिल गया था और ये हूबहू वही पेपर था जो अगले दिन यानी 5 मई को नीट एग्जाम में आया। पटना पुलिस ने एनटीए से नीट एग्जाम का ओरिजिनल पेपर मांगा ताकि लीक हुए पेपर से उसे मैच किया जा सके। रिपोर्ट्स की माने तो 35 दिन से ये जांच अटकी है क्योंकि एनटीए ने अब तक ओरिजिनल पेपर ही नहीं सौंपा है। 10 जून को एनटीए को एक और रिमाइंडर भेजा गया है। अब ये इन्वेस्टिगेशन ईओयू बिहार के हाथ में है। हैरानी की बात तो ये भी है कि एनटीए ने 6 मई को ही पेपर लीक की बात को सिरे से खारिज कर दिया था, जबकि पुलिस की जांच बस शुरू ही हुई थी। इसे खारिज करने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? अब लेटेस्ट सिचुएशन और आगे के रास्ते को समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और सेंटर दोनों को इस मामले में नोटिस जारी किया है और 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस बीच तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर केसेस फाइल किए जा रहे हैं। लड़ाई सड़कों से लेकर अदालतों तक जारी है। हमारी आपको सलाह यही होगी कि भले ही आप कोर्ट के जरिए फाइट जारी रखें, लेकिन काउंसलिंग में हिस्सा जरूर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें और अगर नीट को लेकर आपकी भी कोई शिकायत है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।